नमस्ते बच्चों, घरशाला बुनियादी शिक्षण विभाग की यूट्यूब चैनल में मैं मकवाना दर्शना आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 की जो तीसरी कविता है नन्ना मुन्ना राही हूँ उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। आप सब तैयारी हो गए है ना बच्चों? कविता 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ। इस कविता के कवि है शाकिल बदायूनी। सबसे पहले मैं आपको शाकिल के बारे में कुछ बताती हूँ, आप सब ध्यान से सुनना और याद रखना। तो शाकिल बदायूनी का जन्म 3 अगस्त 1916 में हुआ था और उसका निधन 20 अप्रैल 1970 में हुआ था। ठीक है, शाकिल बदायूनी मसूदी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का शहर बदायूं है। यह एक उर्दू के शायर और साहित्यकार थे, लेकिन इन्होंने बॉलीवुड में गीत रचनाकार के रूप में नाम कमाया है। सबसे पहले इस गीत में यानी कि कविता में कौन सी भावना व्यक्त हुई है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना है। સૌથી પહેલાં હું તમને આ કવિતાનું ગુજરાતી કરીને સમજાવું કે જેથી કરીને તમે સરળતાથી કવિતામાં શું કહેવા માંગે છે એ સમજી શકો। કવિતાની શરૂઆત કરીએ તો નન્ના મુન્ના રાહી હું દેશ કા સિપાહી હું। અહીંયા રાહી એટલે મુસાફર અને સિપાહી એટલે સૈનિક। તો પહેલી લાઈનનું ગુજરાતી થાય છે કે હું દેશનો સૌથી નાનો બાળ મુસાફર અને સૈનિક છું। ત્યાર પછી કહે છે બોલો મેરે સંગ જય હિન્દ જય હિન્દ જય હિન્દ। સંગ એટલે સાથે। તો અહીં બાળ સૈનિક આપણને સૌને કહે છે કે તમે બધા મારી સાથે બોલો જય હિન્દ જય હિન્દ જય हिंद। ત્યાર પછી આગળ વધીએ તો રસ્તે पे चलूँगा न डर डर के चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। અહીંયા બાળ સૈનિક કહે છે કે હું ક્યારેય રસ્તા પર ચાલતા ડરીશ નહીં, ભલે એના માટે મારે વારંવાર મરવું પડે। મંજિલ से पहले न लूँगा कहीं दम आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। અહીંયા મંજિલ એટલે ધ્યેય અને દમ એટલે શ્વાસ। તો આ બેઉ લાઈનનું આપણે ગુજરાતી કરીએ તો હું ક્યારેય પણ ધ્યેય પ્રાપ્તિ પહેલાં રોકાવાનો નથી, હું જ્યાં સુધી મંજિલને પામીશ નહીં ત્યાં સુધી થાક ખાવા રોકાઈશ નહીં, આગળ ને આગળ પોતાના ડગ એટલે કે મારા પગલાઓ વધારતો રહીશ। ત્યાર પછી દાહિને બાએ થમ નન્ના મુન્ના રાહી હું દેશ કા સિપાહી હું। અહીંયા દાહિને એટલે ડાબી બાજુ અને બાએ એટલે જમણી બાજુ। તો બાળ મુસાફર કહે છે કે ડાબે જમણે ચાલતો હું આગળ વધતો જ રહીશ, કારણ કે હું દેશનો બાળ મુસાફર અને સૈનિક છું। ત્યાર પછી બાળ સૈનિક કહે છે કે ધૂપ में पसीना में बहाऊंगा जहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। અહીંયા ધૂપ એટલે તડકો અને પસીના એટલે પરસેવો। તો બાળ સૈનિક કહે છે કે હું તડકામાં રહી જ્યાં મહેનત કરી પરસેવો પાડીશ ત્યાં લીલા ખેતરો લહેરાવા લાગશે। ત્યાર પછી કહે છે કે ધરતી पे पापी न पाएंगे जन्म आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। બાળ સૈનિક કહે છે કે જ્યાં સુધી હું છું ત્યાં સુધી ધરતી પર ક્યારેય પાપીઓ જન્મ નહીં લઈ શકે, આ રીતે હું આગળ વધતો રહીશ અને ક્યારેય પણ રોકાઈશ નહીં। દાહિને બાએ થમ ડાબે જમણે ચાલતો હું આગળ વધતો રહીશ। નન્ના મુન્ના રાહી હું દેશ કા સિપાહી હું, કારણ કે હું દેશનો બાળ મુસાફર અને બાળ સૈનિક છું। ત્યાર પછી બાળ સૈનિક કહે છે बड़ा हो के देश का सहारा बनूंगा दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। बाळ सैनिक कहे छे कि हूँ मोटो थई देशनो सहारो बनीश, तेनी मदद करीश अने दुनियामां सौनो प्यारो बनीश। पछी कहे छे कि रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, पोताना देशना झंडाने हमेशा ऊंचो राखीश। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, हूँ हमेशा आगळ ने आगळ વધતો રહીશ। દાહિને બાએ થમ ડાબે જમણે ચાલતો હું આગળ વધતો રહીશ। નન્ના મુન્ના રાહી હું દેશ કા સિપાહી હું,
કારણ કે હું દેશનો બાળ મુસાફર અને સૈનિક છું। આગળ વધતા બાળ સૈનિક કહે છે, શાંતિ की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। અહીંયા વતન એટલે દેશ। આ બેઉ લાઈનનું આપણે ગુજરાતી કરીએ તો, મારો આ દેશ શાંતિની નગરી છે। આ શહેરમાં રહેનારા લોકોને હું પ્રેમથી ચાલતા અને રહેતા શીખવાડીશ। ત્યાર પછી બાળ સૈનિક કહે છે, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। बाळ सैनिक कहे छे कि हूँ दुनिया में क्यारे बॉम्ब धड़ाको थवा दईश नहीं अने हमेशा आगळ वधतो रहीश। दाहिने बाए थम, डाबे जमणे चालतो हूँ आगळ ने आगळ वधतो रहीश। नन्हा मुन्हा राही हूँ देश का सिपाही हूँ, कारण के हूँ देशनो सौथी नानो बाळ मुसाफर अने बाळ सैनिक छूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हतो आपणो कवितानो सार। त्यार पछी आपणे आगळ वधीए तो तमारी सामे अहीं केटलाक शब्दार्थ आपेला छे अने नीचे मुहावरे आपेला छे। આપણે એક પછી એક શબ્દાર્થ અને મુહાવરેનો અર્થ જોઈ લઈએ। પહેલા શબ્દાર્થ है नन्हा यानी कि छोटा, धूप यानी तड़का, गुजरातीમાં આપણે જેને તડકો કહીએ છીએ। राही यानी मुसाफिर और यात्री, सिपाही यानी सैनिक, वतन यानी देश, मंजिल यानी लक्ष्य या ध्येय, चलन, चलन को हम व्यवहार या फिर आचरण भी कह सकते हैं। उसके बाद दम यानी सांस, बम यानी विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला, कदम यानी पैर। ठीक है बच्चों, नीचे आपको एक मुहावरा दिया गया है, उसमें कहा गया है आँखों का तारा। आँखों का तारा होना उसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। ठीक है बच्चों। शब्दार्थ और मुहावरे के बाद इस कविता को किस तरह गाया जाता है वो मैं आपको सुनाती हूँ। उम्मीद है कि आप सबको सुनने में मज़ा आएगा। कविता का गान हम शुरू करते हैं। नन्हा मुन्हा राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्हा राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्हा राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्हा राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने न दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्हा राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो बच्चों, इस तरह से हम इस कविता का अच्छी तरह से गान कर सकते हैं। उसके बाद अभ्यास के रूप में यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। एक के बाद एक मैं आप सबको सभी प्रश्नों के उत्तर बताती हूँ। आप सबको ध्यान से सुनना है और
याद रखने का प्रयत्न करना है। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न है, उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। मैं आप सबको एक के बाद एक प्रश्न का उत्तर बताती हूँ। पहला प्रश्न है, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या फिर करते हो। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ऐसे कार्य लिखने हैं जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या तो कर रहे हो। तो आप सबको यहाँ पर कैसे कार्य लिखने हैं, जैसे कि मैं कक्षा में किसी से झगड़ा नहीं करूँगा, मैं अपशब्द नहीं बोलूँगा, मैं बिजली का दुरुपयोग नहीं करूँगा, मैं कचरा कूड़ेदान में ही डालूँगा। यहाँ पर कूड़ेदान यानी कि कचरा पेटी। फिर आप यहाँ पर ऐसे कार्य भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं पानी की बचत करूँगा, मैं वृक्षों को कटने से बचाऊँगा, मैं बड़ों का आदर करूँगा। और भी कई सारे कार्य हैं जो आप सब यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। यहाँ पर आप सबको अपने अपने विचार लिखने होंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि कहा गया है कि तुम सिपाही होते तो क्या करते। सिपाही आपको बनना है, तो आप ही बताएंगे ना कि आप क्या करते। मैं आप सबको मेरा विचार बताती हूँ। ठीक है, अगर मैं सिपाही होती तो देश की रक्षा करती और दुश्मनों को मार भगाती। आप सबको अपनी अपनी सोच यहाँ पर लिखनी होगी। तीसरा प्रश्न है, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह सोचता होगा कि मैं देश के लिए कुछ मदद कर सका, आज मेरा जीवन सफल हो गया। अगर वह सैनिक सच्चा होगा तो वह यही सोचेगा। चौथा प्रश्न है, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ। तो हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं, हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंग के पट्टे हैं, इसीलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। इस 3 रंगों में कौन कौन से रंग होते हैं। तो पहला है केसरी रंग, दूसरा सफ़ेद रंग और तीसरा हरा रंग। ये तीनों रंग के अर्थ क्या है वह मैं आप सबको अभी बताती हूँ। सबसे पहला है केसरी रंग। केसरी रंग वीरता का प्रतीक है, जो हमारे अंदर देशभक्ति जगाता है। तो आप सबको यहाँ पर यह याद रखना है कि केसरी रंग वीरता का प्रतीक है। ठीक है बच्चों। उसके बाद सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है, जो देश की शांति का सूचक है। सफ़ेद रंग के लिए आपको याद रखना है कि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। तीसरा है हरा रंग। हरा रंग देश की हरियाली का प्रतीक है, जो देश की समृद्धि दर्शाता है। हरे रंग के लिए आपको यह याद रखना है कि वह हरियाली का प्रतीक है। ठीक है बच्चों। अभ्यास का दूसरा प्रश्न है, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा। यहाँ पर आपको कविता के माध्यम से उत्तर लिखना होगा। आपने कविता में देखा होगा कि बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तब क्या होगा। तो हमने कविता में देखा कि तब हरे हरे खेत लहराएंगे। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तब हरे हरे खेत लहराएंगे और फसल अच्छी होगी। यहाँ पर फसल यानी कि पाक। दूसरा है, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तब क्या होगा। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तब सारे विश्व में शांति होगी। ठीक है बच्चों। तीसरा है, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा तब क्या होगा। तो इसके उत्तर में हम लिखे, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा तब वह अवश्य मंजिल तक पहुंच जाएगा। चौथा है, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। जब धरती पर एक भी पापी का जन्म नहीं होगा तब क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तब बच्चा आगे ही आगे मंजिल तक पहुँच जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा प्रश्न 2। अभ्यास का तीसरा प्रश्न है, गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद
जय हिंद यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, आप सबको सोचकर बताना है। ठीक है बच्चों। पहला प्रश्न है, तुमने यह नारा किन अवसरों पर बोला है? तो बच्चों आप सबको याद होगा कि आपने जय हिंद का नारा कई बार 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन बोला होगा। ठीक है, तो आप सब पहले प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं, मैंने यह नारा 15 अगस्त 26 जनवरी गांधी जयंती और कई बार प्रार्थना सभा में बोला है। दूसरा प्रश्न है, इस नारे के अलावा आप और कौन से नारे बोलते हैं? इस नारे यहाँ पर आपको कहा गया है कि जय हिंद के अलावा आप कौन कौन से नारे बोलते हैं? तो हम कई बार जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय ऐसे नारे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सब इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि हम इस नारे के अलावा जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय आदि नारे बोलते हैं। उसके बाद अभ्यास का चौथा प्रश्न है, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होगे, बताओ। ऐसा कहकर यहाँ पर आपको 2 प्रश्न किए गए हैं। पहला है, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? और दूसरा है, क्यों बनना चाहते हो? तो बच्चों यहाँ पर आपको यह लिखना है कि आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। यहाँ पर सभी बच्चों के उत्तर अलग अलग होंगे, क्योंकि कोई बच्चा बड़ा होकर टीचर बनना चाहता होगा, कोई बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता होगा, तो कोई बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता होगा। इसीलिए यह दोनों प्रश्न के उत्तर सभी बच्चे अपने अपने तरीके से लिखेंगे। ठीक है बच्चों। इस वीडियो में हमने आज कविता का अर्थ, कविता का गान और अभ्यास के जो प्रश्न है उसके बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।